हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अडल्ट्रेशन एंड ड्रग इवोल्यूशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अडल्ट्रेशन क्या है? अडल्ट्रेशन इज द सब्जेक्ट एक्ट अडल्ट्रेशन इज द एक्ट ऑफ एडिंग अ सब्सटेंस टू अ प्रोडक्ट दैट इज नॉट लिस्टेड एज एन एड इंग्रेडिएंट। अडल्ट्रेशन मेन डिफिनीशन क्या है? अडल्ट्रेशन क्या होता है? मिलावट। अडल्ट्रेशन इज द एक्ट ये वह प्रक्रिया है, एडिंग अ सब्सटेंस, किसी पदार्थ को ऐड करना, किसमें सब्सटेंस टू अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट में ऐड करना जो उसका भाग नहीं है, यानी दूसरा मटेरियल दूसरे मटेरियल में ऐड करना, लेकिन वह दिखने में सेम हो, उसका सारा प्रोसेस सेम होता है। जैसे कि ब्लैक पेपर में पपाया सीड्स मिलाए जाते हैं। इट कैन ऑल्सो रिफर टू प्रोडक्ट दैट इज अनसेफ, डिफेक्टिव और फेल्थी, यानी यह प्रोसेस जो होता है क्या होता है? यह प्रोसेस जो है प्रोडक्ट को अनसेफ बना देता है, डिफेक्टिव कर सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। नेक्स्ट उसमें क्या है? अडल्ट्रेशन में बी अ फूड। अडल्ट्रेशन मिलावट किस में हो सकती है? खाद्य पदार्थों में, ड्रग दवाइयों में, अदर प्रोडक्ट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें। अडल्टेंट में कॉज द प्रोडक्ट टू बी हार्मफुल, और जो अडल्टेंट होते हैं वो कॉज करते हैं प्रोडक्ट को हार्मफुल बना सकते हैं, नुकसानदेह बना सकते हैं, चीपर सस्ता बना सकते हैं और नॉट वर्क इट्स उसको प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते हैं जैसे उसे करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या हमारा? ड्रग इवैल्यूएशन। तो ड्रग इवैल्यूएशन क्या है? किसी दवा का मूल्यांकन करना। ड्रग इवैल्यूएशन इन द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द सेफ्टी, एफिकेसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अ ड्रग। यानी ड्रग इवैल्यूएशन वह प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? किसी दवा की सुरक्षा, उसके प्रभावकारिता, वो कैसे काम करता है, उसका प्रभाव क्या होता है और विपरीतता का आकलन करने की प्रक्रिया है। इट कैन ऑल्सो रिफर टू इवेल्युएटिंग अ पर्सन यूज ऑफ ड्रग और एल्कोहल, यानी कि इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति द्वारा नशीली दवाओं या शराब के उपयोग का मूल्यांकन करना भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हेडिंग इसमें क्या है? और इवेल्युएशन ऑफ अ ड्रग इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ अ ड्रग एंड डिटरमाइन द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग, यानी किसी दवा का मूल्यांकन उसकी पहचान और उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करती है, उसकी गुणवत्ता और उसकी शुद्धता को सुनिश्चित करती है। द मेन रीजन बिहाइंड द नीड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग आर बायोकेमिकल वेरिएशन इज ड्रग इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग एंड द अडल्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, यानी इसका जो मेन कारण होता है वो कारण क्या होता है? किसी जैसे कि जो जैविक रासायनिक भिन्नता होती है दवाओं के उपचार और भंडारण, जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज का प्रभाव और मिलावट को देखना होता है, उसके स्थानांतरण को देखना होता है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? ड्रग सेफ्टी एंड इवैल्यूएशन। इसमें क्या है? ड्रग सेफ्टी में नंबर 1 असेसिंग अ ड्रग सेफ्टी प्रोफाइल फ्रॉम प्री क्लिनिकल स्टेज टू पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस, यानी कि दवा बनने से पहले से लेकर मार्केट में यूज़ होने तक का पूरा जो प्रोसेस होता है वो एक सर्विलांस पे रखा जाता है, एक पूरे नॉलेज में रखा जाता है कि कोई दवा मार्केट में है तो अडल्ट्रेट ड्रग नहीं है, ताकि वो नुकसान ना कर सके हमारे कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट क्या? आइडेंटिफाई, कैरेक्टराइज एंड मिटिगेट पोटेंशियल रिस्क, यानी इसमें क्या होता है? आइडेंटिफाई करना है, पहचान करता है, उसके वर्णन करता है, कैरेक्टराइज उसका वर्णन करता है और उन्हें कम करता है, उसकी रिस्क को कम करता है, इवेल्युएट है ना, उसकी सेफ्टी को इवेल्युएट करता है। नेक्स्ट क्या है? प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ड्रग। इसमें क्या? दवाओं के बेस्ट प्रैक्टिस, सर्वोत्तम सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है उसको बढ़ावा देता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? ड्रग इवैल्यूएशन मैथड। ड्रग इवैल्यूएशन मैथड कौन कौन से होते हैं, उसका क्या काम है? तो नंबर 1 ऑर्गेनोलेप्टिक एंड मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में क्या होते हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक एंड मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो होता है, यूज द सेंस, क्या कहते हैं? यूजेज द सेंस टू इवैल्यूएट अ ड्रग, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप एंड टेक्सचर, यानी दवा के रंग रूप, दवा के रंग, उसकी गंध, सुगंध से बोलते हैं, उसका स्वाद क्या है, उसका आकार क्या है, साइज, उसका आकार और बनावट क्या है,
और उसका टेक्सचर क्या है, ठीक है, उसका टेक्सचर क्या है, ये इवेल्यूएट करते हैं। क्या माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, जो माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूएशन होता है उसमें क्या होता है, यूज टू आइडेंटिफाई अ प्योर पाउडर ड्रग। इसमें क्या है, शुद्ध पाउडर वाली जो दवा होती है उसका पहचान करता है, उसका पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे केमिकल इवेल्यूएशन, जो केमिकल इवेल्यूएशन का जो उपयोग करते हैं यूजेस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट्स, केमिकल एसेन एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी गुणवत्ता, उनसे कहते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट करते हैं। और क्या करते हैं, केमिकल एसे जो होता है उसका विश्लेषण का उपयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, यानी कि ये क्या होता है, दवा के उपयोग की समीक्षा करना, रिव्यू ना, समीक्षा करना। इवेल्युएट पेशेंट प्लान ड्रग थेरेपी बिफोर और ड्रग ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें क्या, उपचार से पहले या उसके दौरान रोगी की नियोजित दवा चिकित्सक का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स। जो सिग्निफिकेंस है फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, Pharmacopoeial standards play a vital role in the world of pharmaceutical by ensuring the quality, safety and efficacy of medicine। यानी तो फार्मास्यूटिकल जो मानक होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और उसकी प्रभावशीलता को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स होता है, ये दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फार्मास्यूटिकल ने पूरी दुनिया में हेल्थ में या किसी भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ की उसकी महत्व की कुछ महत्वपूर्ण हियर सम की रीजन फॉर देयर सिग्निफिकेंस। तो यहाँ क्या है, कुछ महत्वपूर्ण उसके कारण दिए गए हैं, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, कंज्यूमर सेफ्टी, इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लीगल फ्रेमवर्क। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, तो हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस, तो जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है, फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड अ बेंचमार्क फॉर द आइडेंटिटी, एक्सटेंट, प्योरिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट। यानी फार्मास्यूटिकल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल पदार्थों और उत्पादों की पहचान, उसकी एक्सटेंट, उसकी ताकत, उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता और उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता के लिए एक बेंचमार्क प्रदान करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर यूज दिस स्टैंडर्ड टू इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट मेट द रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंस। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो निर्माता होते हैं, इन मानकों का यानी स्टैंडर्ड्स का उपयोग करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि उनके जो उत्पाद हैं आवश्यक विशिष्टतापूर्ण रूप से बनते हैं या कि नहीं बनते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस का दीज स्टैंडर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एनफोर्स्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज वर्ल्ड वाइड। यानी इन मानकों को दुनिया भर में नियामक अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त है और लागू किया जाता है। Compliance with pharmacopoeial standards is mandatory for the approval and marketing of pharmaceutical products, ensuring consistency and reliability। ठीक है, दुनिया भर में मान्यता लागू किया जाता है, ठीक है। इसकी स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए फार्मास्यूटिकल जो स्टैंडर्ड उत्पादक होते हैं, उत्पादों के अनुमोदन और विवरण के लिए फार्माकोपियल मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य है और पालन करना अनिवार्य होता है। क्या कंज्यूमर सेफ्टी, अडेयरिंग अ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड है प्रिवेंट द
distribution of substandard and adulterated medicine thus protect consumers from पोटेंशियल हम यानी फार्मास्यूटिकल जो मानक होते हैं, फार्मास्यूटिकल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं का पालन करने से घटिया या मिलावटी दवाओं का जो वितरण होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको रोकने में मदद मिलती है, जिससे उपभोक्ताओं को संभावित नुकसान से बचाया जा सकता है। जो नुकसान होने वाले होते हैं उनसे बचाया जाता है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन। इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन क्या होता है? ये जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स फैसिलिटी द हार्मोनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स होते हैं विभिन्न देशों में फार्मास्यूटिकल नियमों के सामंजस्य की सुविधा प्रदान करते हैं। दिस प्रमोट ग्लोबल ट्रेड एंड इंश्योरिंग दैट मेडिसिन प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री कैन बी सेफली यूज्ड इन अनदर, यानी कि यह वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि यह देश में उत्पादित दवाइयाँ, यानी एक देश में उत्पादित दवाइयाँ दूसरे देश में सुरक्षित रूप से उपयोग की जा सकें, यानी कैसे की जा सकें और की जा सकें। इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दिस स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या है? ये मानक फार्मास्यूटिकल अनुसंधान जो होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और विकास के लिए आधार प्रदान करता है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है वो फार्माकोपियल रिसर्च अनुसंधान और उसके विकास के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। फिर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर यूज देम एज रिफर टू डेवलप न्यू ड्रग एंड फार्मूलेशन दैट मीट स्टेबलाइज क्वालिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो वैज्ञानिक और शोधकर्ता होते हैं इन्हीं नई दवाओं और फार्मूलेशन को विकसित करने के लिए एक संदर्भ के रूप में उपयोग करते हैं और स्थापित गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करते हैं। फिर क्या लीगल फ्रेमवर्क। फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स सर्व लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू द क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यानी जो लीगल फ्रेमवर्क होता है, फार्माकोपियल जो स्टैंडर्ड होते हैं फार्मास्यूटिकल उत्पादों की गुणवत्ता और प्राथमिकता से संबंधित विवादों को हल करने के लिए कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करते हैं। दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर लीगल एक्शन अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर हु डू नॉट कंप्लाई विद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी अनुपालन नहीं करने वाले, वे गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं करने वाले निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए आधार प्रदान करते हैं। तो और वीडियो जानने के लिए हमें फॉलो करें अंकुश फार्मा। तब तक के लिए